स्वर्ग से पृथ्वी तक। इक्ष्वाकु राजवंश के राजा बाहु को अपनी प्रजा के कल्याण या अपने राज्य की सुरक्षा की कोई चिंता नहीं थी। वे अक्सर नशे में या जुआ खेलते हुए अथवा दोनों काम करते हुए पाए जाते थे और राजकाज संभालने की स्थिति में नहीं होते थे। यह जानकर कि राजव्यवस्था निर्बल थी, एक अन्य राजा ने बाहु के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। राजा बाहु अपनी 2 पत्नियों के साथ भागकर जंगल में चले गए और ऋषि भार्गव के आश्रम में शरण लेकर रहने लगे। स्थिति और भी बिगड़ गई क्योंकि उनकी पत्नियों में से एक गर्भवती थी और इस संकटपूर्ण समय में दूसरी पत्नी ने ईर्ष्यालु होकर उसे विष दे दिया, यह जानते हुए कि वह गर्भ से थी। हालांकि ऋषि भार्गव को इस बात का पता चल गया और वे उस रानी के बचाव के लिए पहुंच गए। उन्होंने उसके शरीर से विष बाहर निकालने का पूरा प्रयास किया, लेकिन वह पूरी तरह नहीं निकाला जा सका और शिशु का जन्म रक्त में विष के अंश के साथ हुआ। इसलिए बालक का नाम सगर रखा गया, जिसका अर्थ विष के साथ भी होता है। सगर ऋषि के आश्रम में बड़ा हुआ और उसने युद्ध कौशल सीखने के साथ साथ उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त की। समय के साथ उसने अपने पिता का खोया राज्य पुनः प्राप्त कर लिया और एक श्रेष्ठ राजा बना। उसकी 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया, जिसका नाम असमंजस रखा गया, जबकि दूसरी पत्नी ने एक समर्पित तपस्या की और उसके 60,000 पुत्र हुए। उन पुत्रों ने साथ मिलकर एक तालाब खोदा, जो समय के साथ एक समुद्र में बदल गया। इसीलिए समुद्र को सागर भी कहा जाता है। सगर के पुत्रों के लिए असमंजस अपने दादा की तरह निकला और वैसे ही उसके 60,000 सौतेले भाई भी निकले। सगर अपने पुत्रों को भविष्य के योग्य राजाओं के रूप में ढालने के लिए संघर्ष करता रहा। इस बीच अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयास में राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। इस प्रक्रिया के दौरान एक राजा के घोड़े को 1 वर्ष तक खुला घूमने दिया जाता है। जहां भी घोड़ा जाता है, उस देश का राजा या तो घोड़े के स्वामी की संप्रभुता स्वीकार कर लेता है या उसे चुनौती देता है। जब घोड़ा अपने स्वामी के राज्य में लौट आता है, तब राजा की स्थिति ऊपर उठकर एक निर्विवाद संप्रभु की हो जाती है। देवराज इंद्र को सगर की योजनाओं के बारे में पता चल गया और परिणाम से डरते हुए उन्होंने घोड़े का अपहरण कर लिया। सगर के 60,000 पुत्रों ने दूर दूर तक घोड़े को खोजा, लेकिन उन्हें घोड़ा नहीं मिला। कुछ समय बाद उन्हें एक ध्यानमग्न ऋषि कपिल मिले। वे वहां रुक गए और उनमें से एक ने ऋषि से पूछा कि क्या उन्होंने घोड़ा देखा था। ऋषि ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वे गहरे ध्यान में थे। लेकिन सगर पुत्रों ने प्रतिक्रिया न मिलने को अपने अपमान के रूप में लिया और ऋषि को मारना शुरू कर दिया। अंततः कपिल ऋषि ने अपना ध्यान तोड़ा और आंखें खोल दीं। वे क्रोध से लाल थीं। उनकी एक दृष्टि से सबके सब भस्म होकर राख में बदल गए। जब सगर को अपने पुत्रों की मृत्यु के बारे में पता चला तो वे भागे भागे ऋषि कपिल के पास आए। उन्होंने हाथ जोड़कर ऋषि से विनती की, सम्मानित ऋषिवर, मैं जानता हूं कि मेरे बच्चों ने बहुत गंभीर अपराध किया है, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य भी किए हैं, जिसमें एक समुद्र का निर्माण शामिल है जो जीवन को बनाए रखता है। मैं आपसे विनती करता हूं कि उन्हें मोक्ष प्राप्त करने से वंचित न करें। कपिल एक दयालु ऋषि थे। उन्होंने उत्तर दिया, आपके पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो, उसके लिए गंगा नदी को उनकी राख पर बहना होगा। केवल तभी वे स्वर्ग में जा सकते हैं। तब राजा ने देवताओं की तपस्या करनी आरंभ कर दी, इस आशा में कि वे गंगा नदी को पृथ्वी पर आने की अनुमति दे देंगे और उनके पुत्रों की राख पर बहने देंगे। किंतु तपस्या पूरी होने से पहले राजा सगर की मृत्यु हो गई और वह कार्य लंबे समय तक अधूरा रह गया। कई वर्षों के बाद इसी वंश में भगीरथ का जन्म हुआ और वे सिंहासन पर बैठे। उन्होंने ऋषि कपिल और अपने पूर्वजों की कहानी सुनी और ईश्वर से उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करने का निर्णय लिया।
तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, भगीरथ, मार्ग तय हो चुका है। आपको गंगा को उनकी राख पर प्रवाहित होने के लिए आपको उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। प्रेरित होकर भगीरथ ने गंगा से प्रार्थना करना शुरू किया, जिनकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के चरणों से हुई थी। उन्हें पता था कि गंगा को आकाश से पृथ्वी पर उतरने के लिए मनाना एक कठिन कार्य था, और उन्होंने अपने हृदय व आत्मा को अपनी तपस्या में समर्पित कर दिया। अंततः एक दिन गंगा प्रकट हो गई। भगीरथ के अनुरोध को सुनकर उन्होंने कहा, मेरे जल का प्रवाह इतना शक्तिशाली है कि पृथ्वी का क्षेत्र उसे संभाल नहीं सकता। आप भगवान शिव से प्रार्थना करें और उनसे मेरे प्रवाह के आवेग को कम करने के लिए कहें, ताकि पृथ्वी मेरे प्रवाह में बह न जाए। इस प्रकार भागीरथ ने एक और तपस्या शुरू कर दी और तब तक करते रहे जब तक कि शिवजी प्रकट नहीं हो गए। शिवजी ने प्रस्ताव रखा कि गंगा उनके केशों के माध्यम से बहकर पृथ्वी पर उतरें। जैसे ही गंगा नीचे उतरने ली, शिवजी ने अपने केशों को बांध लिया और केवल एक धारा को बचकर पृथ्वी पर जाने दिया। उस दिन से शिवजी को गंगाधर के नाम से जाना जाने लगा, और भगीरथ की भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की महान तपस्या के कारण गंगा को भागीरथी कहा जाने लगा। शिवजी के द्वारा गंगा के प्रवाह को अपनी जटाओं में बांध लेने के उपरांत भी उसका वेग इतना था कि जब गंगाजी धरती पर पहुंची तो पानी के सैलाब से ऋषिजू के आश्रम में बाढ़ आ गई। जहाँ इस विनाश से इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने नदी को पी लिया और गंगा आगे नहीं बढ़ सकी। जब भगीरथ को इस बात का पता चला तो वे निराश हो गए और ऋषि के साथ साथ भगवान विष्णु एवं शिवजी से प्रार्थना करने लगे। अंत में ऋषि मान गए और गंगा को अपनी जंघा के माध्यम से छोड़ दिया। यही कारण है कि गंगा को जाह्नवी के नाम से भी जाना जाता है। अंततः गंगा नदी सगर के पुत्रों की राख पर से बही और उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। भारत में लोग अब भी मानते हैं कि यदि मृतक व्यक्ति की राख को गंगा में प्रवाहित कर दिया जाए या अंतिम सांसें ले रहे व्यक्ति को प्राण निकलने से पहले पवित्र गंगाजल मिल जाए तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेगा। इतिहास में जिसे आज बंगाल की खाड़ी कहा जाता है, उसे गंगा सागर या पूर्व समुद्र के रूप में जाना जाता था, और अरब सागर को सिंधु सागर या पश्चिम समुद्र के रूप में संदर्भित किया जाता था। गंगा हिमालय में गोमुख गाय का मुंह नाम के एक ग्लेशियर से निकलती हैं, जो गंगोत्री शहर से थोड़ा आगे है और बंगाल की खाड़ी में समुद्र के साथ मिल जाती हैं। अलकनंदा, यमुना, सरस्वती, सरयू, गंडक और अन्य कई नदियां गंगा के साथ उसकी यात्रा में शामिल होती हैं। गंगोत्री में उस स्थान को चिह्नित करती एक चट्टान है जहां भगीरथ ने तपस्या की थी, और वहीं पर भगीरथ एवं गंगा की मूर्तियां भी हैं। पश्चिम बंगाल स्थित कपिल मुनि के आश्रम में भी इसी तरह की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। उल्लेखनीय है कि भगीरथ की निरंतर तपस्या ने वाक्यांश भागीरथ प्रार्थना के निर्माण को प्रेरित किया, जिसका उपयोग किसी कठिन कार्य में किए जाने वाले प्रयासों को दर्शाने के लिए किया जाता है।